जी स्टूडेंट्स, हम गुज़िश्ता कुछ मॉड्यूल्स में जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस और सॉफ्टवेयर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस को मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स में डिस्कस करके हम कंक्लूड कर चुके हुए हैं। तो उससे पहले हमने, अगर आप याद हो, तो हमने क्लाउड फेडरेशन के बारे में बात की थी। आइए हम एक बड़ी पिक्चर जो है क्लाउड फेडरेशन के बारे में देखते हैं कि जिसमें हमें ये अंदाज़ा होता है कि क्लाउड जो फेडरेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि एक जो प्रोवाइडर है वो अपने जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर या प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर सर्विसेज का जो है कि लोड की बुनियाद पे जो है वो एक दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर के साथ फेडरेट करे। आइए हम देखते हैं, कॉन्सेप्ट है इंटर क्लाउड का, उसको जो है एक नज़र देखते हैं। रिसोर्स जो इसका जो मॉड्यूल का नाम है वह है इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट। पहले इंटर क्लाउड को देखते हैं। द टर्म इंटर क्लाउड refers to a cloud of clouds, just as internet is regarded as network of networks। यानी फेडरेशन से हमें क्या कॉन्सेप्ट मिला क्लाउड फेडरेशन से, कि दो जो प्रोवाइडर हैं फॉर एग्जांपल वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ फेडरेशन जो है क्रिएट करके अपने जो रिसोर्सेज हैं वो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें जो इंटर क्लाउड का कॉन्सेप्ट है वो ये बता रहा है कि यही फेडरेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए दुनिया भर के जो क्लाउड्स हैं वो आपस में उसी तरह कनेक्ट हो सकते हैं जैसे कि इंटरनेट जो है वो दुनिया भर के नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। सो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में एक ग्लोबल क्लाउड या क्लाउड ऑफ क्लाउड्स जो है वो हमारे सामने जो है वो उसका कंसेप्ट उभर के आना चाहिए। यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में अगर हम थोड़ी बेसिक देखें तो क्लाउड कंप्यूटिंग हैज प्रोलिफरेटेड थ्रू आउट द कंप्यूटिंग वर्ल्ड, यानी ये फैल चुका है। क्लाउड जो कंप्यूटिंग है ये हर तरह से जो है हर किस्म की जो कंप्यूटिंग है जो रिक्वायरमेंट है वो ये पूरी करता है और कर सकता है, जैसे कि हम अभी तक जो है कई मॉड्यूल्स में हम इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। द प्रोवाइडर्स आर ऑफ टू टाइप। यहाँ पे अब देखिए फेडरेशन के हवाले से अगर हम बेसिक्स के कोई दोबारा से दोहरा लें तो जो प्रोवाइडर हैं वो हमारे पास दो कैटेगरीज में हम उनको डिफाइन कर सकते हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स को। पहली है विद एक्स्ट्रा और आइडल रिसोर्सेज। कोई ऐसे प्रोवाइडर हैं जिनके पास जो उसके जो रिसोर्सेज आईटी रिसोर्सेज हैं फारग पड़े हुए हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल के ऊपर भी हो सकता है, फिजिकल जो सर्वर्स हैं उनके ऊपर कोई लोड नहीं है, वर्चुअल मशीन्स हैं उनके ऊपर कोई लोड नहीं है, वो आइडल पड़े हुए हैं। और दूसरी तरह के जो प्रोवाइडर हैं वो क्या है कि जिनको रिसोर्स शॉर्टेज का सामना है। सो ये दुनिया में जो है वो ये जरूरत और जो प्रोवाइडर है उसका एक लिंक जो है हमें ग्लोबल लेवल पे क्लाउड के केस में नजर आता है कि जो आगे चल के इंटर क्लाउड या क्लाउड ऑफ क्लाउड्स की जो है वो बुनियाद बनता है। मैनी प्रोवाइडर्स लुक फॉर गेटिंग रीजनेबल क्लाइंट्स टू जनरेट मोर रेवेन्यू एंड टू मेक गुड यूज ऑफ आइडल रिसोर्सेज। अब जो जिन प्रोवाइडर्स के पास जो है वो आइडल रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो वो ये चाह रहे हैं कि कुछ बड़े क्लाइंट्स उनको मिलें जिसकी वजह से वो एक बल्क में जो है वो रेवेन्यू जनरेट करें, अदरवाइज उनके रिसोर्सेज जो हैं वो ये फारिग पड़े हैं। सो वो जो प्रोवाइडर्स हैं जिनके पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं वो ओपन हैं, एक तरह से हम सोच सकते हैं कि दुनिया भर से कोई भी जो क्लाउड जो प्रोवाइडर है वो उनके साथ फेडरेट करके उनके साथ राब्ता करके अपने इनके जो रिसोर्सेज हैं वो अपने क्लाउड के जो कंज्यूमर्स हैं उनको वो ऑफर करवा सकता है। क्लाउड फेडरेशन गिव्स अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, जैसे कि मैं बात कर चुका हूं, बट अ बिगर पिक्चर लाइज इन द इंटर क्लाउड वेयर द ग्लोबल फेडरेशन टेक्स प्लेस। यानी एक दो तीन चार जो क्लाउड प्रोवाइडर्स के आपस में कन्फिग्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, फेडरेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, ग्लोबल जितने क्लाउड प्रोवाइडर हैं हम उनकी आपस में एक दूसरे से फेडरेशन की हम इस लेवल पे इस मॉड्यूल में हम बात करें कि जो इसका आखिर है, जो इसका फ्यूचर है वो यही होने जाएगा कि जो दुनिया भर के जो प्रोवाइडर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से रिसोर्सेज जो हैं वो एक दूसरे के वो यूज कर सकेंगे। द इंटर क्लाउड कैन बी एस्टेब्लिश्ड वेयर ईच मेंबर क्लाउड इज कनेक्टेड टू अदर मेंबर क्लाउड्स जस्ट लाइक इंटरनेट कनेक्ट्स द नेटवर्क। यानी इंटरनेट की तरह जो आपस में नेटवर्क्स का कनेक्शन करता है, जो एक दुनिया का एक नेटवर्क है वो दुनिया के दूसरे कोने पे जो नेटवर्क है उससे जो है किससे कनेक्टेड होता है, थ्रू इंटरनेट जो है ओवरऑल जो है वो एक कनेक्शन बनाता है। जब हम इंटरनेट के बारे में जो है पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था। उसी तरह से ये भी हो सकता है कि
दुनिया के एक सिरे पे एक क्लाउड प्रोवाइडर है, वो दूसरे जो क्लाउड प्रोवाइडर है जो उससे बहुत दूर हो सकता है, उसके साथ वो जो फेडरेशन में आ जाए, ग्लोबल फेडरेशन में आ जाए। इट इज द अल्टीमेट फीचर ऑफ क्लाउड फेडरेशन। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि फेडरेशन का जो फीचर है वो इंटर क्लाउड है। फिर आखिर में अगर इसको कंक्लूड करें, टेक्नोलॉजिकल जायंट्स, यानी दुनिया में ये काम हो रहा है, इस बारे में रिसर्च जारी है, इम्प्लीमेंटेशन की कोशिशें जारी हैं, और इसमें जो बड़े जो जायंट हैं जो टेक्नोलॉजी के, वो इसमें बहुत जो है दिलचस्पी ले रहे हैं इंटर क्लाउड को जनरेट करने में। और उनमें जो बड़े नाम हैं जैसे कि हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर है, IBM है, HP है, सिस्को है, रेड हैट है, इस तरह के दीगर जो कंपनीज हैं वो बहुत दिलचस्पी ले रही हैं, आर एक्टिवली वर्किंग ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लाउड्स। वी होप दैट सून द इश्यूज ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी, इंटरक्लाउड कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी एंड वर्कलोड माइग्रेशन विल बी एड्रेस्ड। जो क्लाउड फेडरेशन के ये बेसिक जो ड्रॉबैक्स हैं या शॉर्टकमिंग्स हैं वो ये हैं, जो हमने क्लाउड फेडरेशन के केस में हमने थोड़ा मुख्तसरन इसके ऊपर जो है नज़र डाली थी। अब हम इसको जो है फॉर्मली हम इसको यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ। इंटरऑपरेबिलिटी का एक मसला है, एक क्लाउड दूसरे क्लाउड से कि जो में जो वर्कलोड माइग्रेट उसने करना है, एक वर्चुअल मशीन ही माइग्रेट करनी है, वो आगे कंपेटेबल होगा, उसके प्रोसीजर्स उसके हाइपरवाइजर ही कंपेटेबल होंगे, कम से कम आप ये कह लें, तो ही जो वर्चुअल मशीन यहाँ से एक क्लाउड ए से क्लाउड बी में जो है वो माइग्रेट कर सकेगी। जो डिफरेंट जो सिक्योरिटी के रिक्वायरमेंट्स हैं वो अगर पूरी होंगी, डेटा की सिक्योरिटी है, नेटवर्क की सिक्योरिटी है, तभी जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो वर्कलोड जो है वो जा सकेगा, डेटा जा सकेगा एक जगह से दूसरी जगह पे। फिर जो कम्युनिकेशन चैनल अवेलेबल होगा तो जाहिर है कि ओवर दैट कम्युनिकेशन चैनल जो है वो एक दूसरे से वो कनेक्ट होंगे दो क्लाउड, और फिर वो आपस में जो है वो रिसोर्सेज शेयर कर सकेंगे। और ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हम देखें तो फेडरेशन, क्लाउड फेडरेशन के ये जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, ये जो ग्लोबल जो क्लाउड है ये उसके ऊपर भी जो है ये लागू होते हैं। सो हम उम्मीद करते हैं कि जिस रफ्तार से रिसर्च जारी है, हो सकता है कि कुछ अरसे तक जो है ये जो क्लाउड ऑफ क्लाउड्स है इसकी बाकायदा डिप्लॉयमेंट की तरफ जो है वो दुनिया चल पड़े।